चले बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का कर लेते हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां पर दमकल विभाग की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनमें संगम का जल भरकर 75 जिलों तक इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। कुंभ खत्म होने के बाद ये बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए उनके घर तक गंगा जल पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें जो है वो निकलकर खबर जो है वो यहाँ पर सामने आती है। वो तमाम लोग जो भीड़ के चलते, अपनी किसी और मौजूदगी कहीं और होने के चलते, अपने काम के चलते नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए लाभ है। यूपी के प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाला कुंभ समाप्त हो गया है, मगर यूपी के अग्निशमन विभाग की तरफ से अब उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है जो लोग किसी कारण से कुंभ नहाने नहीं आ पाए। अग्निशमन विभाग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में संगम से गंगा जल भरने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में 75 जिले से आई 300 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में गंगा जल भरने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इन गाड़ियों में गंगा जल भरकर इन्हें वापस इनके गृह जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में गंगा जल भरने का काम किया जा रहा है और आपकी नजर जहां तक भी जाएगी सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही नजर आएंगी। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर यहां पर पुष्प की जो माला है वो यहां पर पहनाई जा रही है, क्योंकि इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी में अमृत जल है और ये गाड़ी जो है वाराणसी के लिए रवाना होगी। इस पे साफ लिखा भी हुआ है महाकुंभ अमृत जल जनपद वाराणसी। इसी तरीके से तमाम और भी जनपदों से आई हुई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनमें बकायदे एक स्टिकर लगाया गया है, लिखा गया है कि किन जनपद की गाड़ी है और इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी में क्या जा रहा है। यानी कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो 45 दिनों तक महाकुंभ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, अब महाकुंभ समापन होने के बाद ये अमृत जल भर के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में अपने अपने जनपदों के तरफ रवाना हो रहे हैं। अब इन फायर ब्रिगेड से अलग अलग जिलों में गंगा जल लोगों को दिया जाएगा। इससे पहले जो श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने नहीं आ सके हैं, वो अग्निशमन विभाग से संगम का गंगा जल प्राप्त कर सकेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में महाकुंभ का अमृत जल जो है वो भरा जा रहा है। ये गाड़ी जो है कहाँ के लिए रवाना होगी? ये मेरठ की गाड़ी है। मेरठ के लिए रवाना होगी है। हाँ। इसमें 2500 लीटर गंगा जल जाएगा। अच्छा जी। तो ये कितनी देर में भर जाएगा ये गंगा जल? ये 5-7 मिनट में अभी भर जाएगा। अच्छा, 5-7 मिनट में जो है ये पूरी गाड़ी जो है फुल हो जाएगी। फुल हो जाएगी। अच्छा, तो ये इसके बाद इसी तरीके से तमाम और भी जिलों की जो गाड़ियां हैं उनमें भी अमृत जल जो है भरने का काम किया जाएगा। जी सर, उनमें भी अमृत जल भरने का काम किया जाएगा और इसी प्रकार से हम सारी गाड़ियां भर के यहाँ से और जिलों के लिए दे देंगे। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हेडक्वार्टर्स में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और इस बारे में सभी जिलों के डीएम को भी चिट्ठी लिखकर सूचित कर दिया गया है। पहले फेज में 21 जनपदों की गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी, झांसी, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, सीतापुर, चित्रकूट, अयोध्या और संभल जैसे जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हर घर में गंगा जल पहुंचे और खासकर यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एडीजी प्रद्युम्न चौहान मैम के दिशा निर्देशन में ये पूरा जल सभी 75 जनपदों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि पहले तो इस महाकुंभ के अंदर सेवा करने का मौका मिला और अब ये एक निराली सेवा जो कि हर घर गंगा जल पहुंचा रहे हैं, संगम का पवित्र जल पहुंचा रहे हैं। अभी संगम से आपके सामने जो जल है वो भरा जा रहा है गाड़ियों में और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाए तो वो इस जल की बूंदे जो हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, उनसे वो स्नान करेंगे या इनको ग्रहण करेंगे। महाकुंभ में फायर ब्रिगेड की 300 से ज्यादा गाड़ियां लगी हुई थी। बड़े बड़े जिलों से 2 से 3 गाड़ियां आई हुई हैं, जिनकी कैपेसिटी 12,000 लीटर से लेकर 1200 लीटर तक की है। इसके साथ बाइकर्स त्रिवेणी का जल ले जाने के लिए उत्साहित हैं और त्रिवेणी के इस जल को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा है।